नमस्कार दोस्तों, स्टडी एस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड रिलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। खासकर अब जब ट्रम्प के द्वारा लगाए गए या प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा लगाए गए जो टैरिफ्स हैं वो अब एनफोर्स हो चुके हैं। पहले 25% उन्होंने वो किया था और उसको अब फिर बाद में एडिशनल ड्यूटी और अलग से लगाया 25% का, तो ये कुल मिला के 50% का टैरिफ बना है। अब जो चर्चा मेजरली हो रही है वो इस चीज की चर्चा हो रही है कि इसका प्रभाव कौन कौन से सेक्टर में या किस किस क्षेत्रों में पड़ने वाला है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया यूएस रिलेशंस में सबसे बड़ा जो मेजर कहा जा रहा है वो होने वाला है एक तो टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा व्यापार। दूसरा, क्योंकि इंडिया से काफी ज्यादा टेक्सटाइल्स के कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। दूसरा है आपका सी फूड इंडस्ट्री, खासकर श्रिम्प्स हो गए, ये काफी ज्यादा रहने वाले हैं। फिर आपका जो ज्वेलरी है मार्केट, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है आपका यूएस में। इसके बाद हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। आपके जो फर्नीचर हो गए, फुटवियर हो गए, लेदर एंड फुटवियर अगर जनरली देखा जाए, इसका एक काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा काफी ज्यादा इंडिया से होता रहता है समय समय पे। और तो ये ओवरऑल सेक्टर्स है। इसके अलावा जो सेक्टर्स है जैसे फार्मास्यूटिकल है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंडिया से सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट हाल ही में एक रिपोर्ट भी ये पाया गया कि अब भारत से ज्यादा, भारत में चिप ज्यादा एक्सपोर्ट हो पा रहा है यूएस में जितना चाइना से हो पा रहा था यूएस की तरफ। तो ये मेजर सेक्टर्स हैं जिनमें हम ज्यादातर पा रहे हैं कि प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात ये हो रही कि टैरिफ लगने से प्रभाव क्यों पड़ेगा। सबसे पहली चीज, क्या आप में, मुझ पे इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारे लिए जो सामान है अगर वो 100 रुपए का मिल रहा है तो वो 100 रुपए में ही मिलने वाला है। ये जो टैरिफ वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये प्रोडक्ट्स यूएस में बेचे जाएंगे, यूएस के मार्केट में बेचे जाएंगे, स्थिति उसमें खराब होगी। कैसे खराब होगी? जैसे अगर आप टैरिफ लग जाता है, अगर कोई प्रोडक्ट $100,000 का है, अगर यही अगर आपका जैसे साड़ी है, बनारसी साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी को अगर बिकना है यूएस के मार्केट में और $1,000 का बिकना है और उस पर अगर 50% टैरिफ लगा दिया तो वो $1,500 का हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज महंगा हो जाएगा तो हो सकता है कि दूसरे कहीं से सस्ते जगह से सामान खरीदने की कोशिश की जाएगी। एक आसान भाषा में अगर समझें कि मान लीजिए कि दो दुकानें हैं, अगर एक दुकान में कोई सामान 50 का मिलता है, दूसरे दुकान में भी 50 का ही मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट, तो अगर कल के दिन उस पहले वाले दुकान में अगर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम 20 रुपए बढ़ा के 70 रुपए कर दिया जाए तो शायद जो कस्टमर्स पहले वाले दुकान में जा रहे थे वो दूसरे दुकान में जाने लगेंगे। वही हाल यहां पे भी होने वाला है। अगर टेक्सटाइल की बात करें, जनरली हम देखें, जैसे अगर बनारसी साड़ी हो गई, कलकत्ता की साड़ी हो गई, पोचमपल्ली की जो सिल्क साड़ी होती है जो उधर साउथ से आती है, अगर कांजीवरम साड़ियां, ये जो साड़ियों का जो मार्केट है, जो वहां के स्पेसिफिकली वहां के खासकर छोटे छोटे जो कारोबारी मार्केट है, एमएसएमईज है, उनके यहां से उठकर आती हैं। तो जाहिर सी बात है जो इसी चीज पे ही काम कर रहे हैं, सूरत का जो आपका ज्वेलरी मार्केट, डायमंड मार्केट, जो डायमंड की पॉलिशिंग करता है, अगर उनके प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आपके यूएस में दिए जाएंगे तो वो वहां पे दिक्कत आएंगी। हो सकता है उस मार्केट ठप पड़ सकता है। हमारे और आपके लिए ये अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट करेगा ये जो जनरली सप्लायर्स और जो प्रोड्यूसर्स है मार्केट में। यानी कि इस मामले में देखा जाए, टेक्सटाइल के केस में हो सकता है बांग्लादेश की तरफ भागा जाए, यूएस बांग्लादेश से अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बढ़ा दे। सी फूड के केस में हो सकता है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाए या जापान की तरफ ज्यादा देखने लगे।
ज्वेलरी में भी इस तरह से अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट होगा जो थोड़ा सा भी महंगा होगा, अगर कहीं और से सस्ता मिल सकता है तो वो कोशिश की जाएगी कि यूएस में उस मार्केट में ज्यादा खरीदारी बढ़ सकती है। तो जो ये मेजर आपके जो छोटे छोटे कारोबारी जिनके बारे में कहा, एमएसएमईज हो गए, फर्क इन्हें पड़ेगा। अब इनके फर्क पड़ने से क्या होता है, अगर जो एक्सपर्ट्स की राय है कि ये करीब करीब भारत के 1% जीडीपी को अफेक्ट कर सकती है, और अगर आज के डेट में अगर मैं एक रफ आइडिया की तरह लूं कि भारत का जीडीपी है करीब करीब 4 लाख करोड़, और इसका 1% कितना होगा आप खुद सोचिए। अगर इस पे 1% की भी डाउन आती है तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में आपको शायद लगेगा कि काफी कम होने वाला है। 4,000 करोड़ उतना वो नहीं होगा 4 लाख करोड़ के सामने, बट वो 4,000 करोड़ भारत के जो एमएसएमईज है, जो बाहर जो प्रोड्यूसर्स है, जो इसी चीज में ही काम कर रहे हो कि उनका एक्सपोर्ट मार्केट ज्यादा है उन्हें दिक्कत आ सकती है। अब ऐसे केसेस में किया क्या जा सकता है, सबसे पहला चीज है, अगर हम जनरली देखें तो इसमें एक मेजर जो पाया गया है, या जो मेजर ट्रेंड देखा जा रहा है ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए, तो उसमें हम एक चीज पाएंगे कि जनरल ये ट्रेंड पाया जाएगा कि या तो जैसे नीति आयोग ने काफी अच्छा एक रिकमेंडेशन दिया है रिसेंटली कि भारत को कोशिश करना चाहिए या तो वो आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ज्वाइन करने की कोशिश करे, या फिर सीपीटीपीपी, ऐसे जो ट्रेड ग्रुप्स हैं, जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं, इनको या तो ज्वाइन करने की कोशिश करे। अब बात यह भी है कि भाई ये ट्रेड ब्लॉक्स में ऑलरेडी इंडिया ने, जब आरसीईपी की बात चल रही थी तब इंडिया ने इस चीज को मना कर दिया था, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये आपका जो ट्रेड, आपको जो आपका जो व्यापार है उसको जो डाइवर्सिफाई करना है, उसको जो बढ़ाना है अलग अलग सेक्टर्स में, ये उस चीज में अगर बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत बड़ा जरूरी एफर्ट चाहिए होगा कि हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। इनफैक्ट आपका इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 इसने भी बहुत पहले उस समय एक रिकमेंडेशन, ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन दिया था कि भारत को अपने एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा इससे क्या होगा कि आपके गुड्स, डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स के गुड्स जा सकते हैं। आज के समय में भारत को अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इनफैक्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण इस साल को जो आया है 2024-25 का, उसमें इसी चीज की बात कही जा रही है। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा पिछले कुछ न्यूज इन स्पॉटलाइट के सेशंस में कि हमने इंडिया यूके का डिस्कस भी किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात इंडिया यूएस के साथ भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ईयू के साथ भी कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने दुबई, यूएई के साथ अपने जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी काफी ज्यादा उसकी दायरा बढ़ाया है। भारत का भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के विजिट में भी गए हैं। इसके अलावा आप जनरली देख सकते हैं कि जैसे अभी हाल ही के कुछ दिनों में जब से आपका भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन जो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है बॉर्डर पे, उसकी वजह से चाइना ने जो बैन हटाया है अपना उसके ऊपर से, आपका भारत के ऊपर से, कि अब वो फर्टिलाइजर्स देने वाला है। तो ये काफी ज्यादा कोशिश होगा कि भारत के जो फूड सिक्योरिटी है या फूड का जो प्रोडक्ट्स है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, उसके दाम को भी थोड़ा ईज आउट करे। इसके अलावा भारत और चाइना के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है कि अब चाइना से आप इन्वेस्टमेंट की बात आपको करनी चाहिए। हालांकि अब अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने कहा एमएसएमईज की बात, इसके लिए भी गवर्नमेंट ट्रेड पार्टनर्स तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रही है, जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, आजादी के दिवस के दिन,
कि अब 2 स्लैब्स रहने वाले हैं टैक्स में, तो इससे भी काफी ज्यादा हल्का हो जाएगा एमएसएमईज के लिए। जो हो सकता है यही जो व्यापारी हैं, ये जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, ये हो सकता है फिर कोशिश करें कि हमारे देश में ही कुछ सामान बेचना शुरू करें। अब इसमें एक चीज ये भी है कि जो ये ओवरऑल टैरिफ का वो चीज हुआ, इससे इंडिया के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादा अफेक्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका देखा जाए सेमीकंडक्टर मार्केट है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। हमारा जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, और तीसरा जो एक और जो बताया गया फार्मास्यूटिकल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतने सस्ते दाम पे इंडिया का जो मेडिकल इंडस्ट्री का जो बैकबोन है, ये काफी बड़ा, जो कि हम जिसकी वजह से हम कहते भी कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये अपने आप में बताता है कि यूएस में जो मेडिसिनल ड्रग्स के जो प्राइसेस हैं उसको भी काफी का ईज आउट करता है वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए एक्सेस टू हेल्थ भी काफी इंप्रूव करता है। तो ये सारे चीजों से बहुत हेल्प आउट होगा कि मतलब अलग अलग सेक्टर्स में भी या तो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया जाए। इंडिया ने जैसे अभी कोशिश भी किया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो उनका, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि उसके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सस्ता किया जा सके। अब जब जीएसटी से सस्ता होगा तो उनके जो ऑटोमोबाइल जो ईवी प्रोडक्ट्स है, खासकर ईवी व्हीकल जो है वो काफी ज्यादा महंगे इसीलिए है क्योंकि जीएसटी के स्लैब्स की वजह से उसकी महंगी मतलब प्राइस बढ़ जाता है। ये स्लैब्स अगर स्लैश आउट होंगे तो वो ऑटोमोबाइल मार्केट में काफी ज्यादा इंडिया अपनी डोमेस्टिकली काफी ज्यादा इस चीज को डिमांड बढ़ा सकता है। ज्वेलरी के लिए जैसे बात हो रही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इसके लिए इंडिया को कोशिश करनी चाहिए। ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया, ईयू के साथ इंडिया कोशिश कर सकता है अपने ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए बात करके, या हमारे ज्वेलरी मार्केट के लिए, क्योंकि ज्वेलरी का मार्केट खाली यूएस से ही एकमात्र देश नहीं है जहां पे इसका इतना डिमांड है। ईयू का मार्केट भी बहुत बड़ा है। हमारा वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी इंडिया का बहुत ज्यादा डिमांड है इन सब चीजों के लिए। तो इंडिया को ऐसे पार्टनर्स इस समय ढूंढने की जरूरत है। इंडिया को इस समय ये जरूरी नहीं है कि जो जैसे पीटर नवारो जैसे जो लोग हैं, जो ट्रेड एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के, जो बार बार ये ऐसे भाषण समय समय पे दे रहे हैं कि इंडिया एक लॉन्ड्रोमैट कंट्री है जो रशिया की वॉर को बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है, उसमें इतना, इस चीज में इतना जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया अपने आप में काफी रोबस्ट इकोनॉमी आज के समय में बन चुकी है। और इंडिया ऐसे सैंक्शंस ऑलरेडी एक बार बहुत पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के और न्यूक्लियर टेस्ट कराए गए थे, तो उस समय भी ऐसे कुछ सैंक्शंस या कुछ तरह से झेले थे। आज के समय में भली सैंक्शंस नहीं है, लेकिन ये टैरिफ भी अपने आप में एक सैंक्शन की तरह है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल जो प्रोडक्ट जो जिसकी बिक्री हो सकती थी करीब करीब 43% तक उसको घटा सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स दूसरे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा खरीदारी बढ़ जाएगी, दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ जाएगी। क्या इससे यूएस को फायदा होगा? देखिए, पूरी तरीके से देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट या उनके जो पब्लिक फाइनेंसेस है उनको तो फायदा हो सकता है, लेकिन जो यूएस के खुद के लोग हैं उनके लिए यही प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ जाएगी। जैसा कि हमारे खुद के हम जनरल लोगों पे हमें अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उन पे फर्क पड़ेगा जो सप्लायर है या प्रोड्यूसर है उन गुड्स के। उसी तरह यूएस में क्या होगा, वहां के गवर्नमेंट को तो एक टैरिफ के रूप में एक अलग कस्टम्स और ये सारी चीजें पैसा तो मिलेगा, लेकिन वहां के खुद के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वहां पे हर प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर इंडियन गुड्स को खरीदा जा रहा था तो ऐसा ये भी था कि क्वालिटी भी अच्छी थी, दूसरा सस्ते दाम पे भी मिल रहे थे। लेकिन जब इन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो उन्हीं यूएस के लोगों को, अमेरिकी लोगों को दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भागना पड़ेगा। तो यूएस में भी हो सकता है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाए। अभी हाल ही के समय में हम देख सकते हैं वहां के यूएस फेड के साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके काफी ज्यादा नोकझोंक चल भी रही है समय समय पे। तो ये अब आगे के समय में भी उनके लिए भी काफी बड़ी आपदा खड़ी कर सकता है। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो जी हाँ, इंडिया के काफी सेक्टर्स में नुकसान होने वाला है। इंडिया के कुछ कुछ जो एमएसएमईज हैं, जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इन गुड्स के, जिनके सेक्टर्स के बारे में हमने बात की, उन पे नुकसान होने वाला है। इसमें इंडिया कर क्या रहा है वो चीजों पे भी हमने बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट पे आप जरूर बताएं कि भारत को और क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे भारत अपने इकोनॉमी को, अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने ये जो एमएसएमई मार्केट है, ये जो भी एक्सपोर्टर्स हैं यूएस के लिए, जिनके ऊपर ये टैरिफ का सबसे बड़ा लगाया गया, स्लैब किया गया है, उनको कैसे बचाया जा सकता है।
वीडियो को पूरी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।